बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। पोटेंशियल हम कहते हैं किसी स्टोर्ड चीज़ को या मख्फी चीज़ को या छुपी हुई इस चीज़ को, आप इसको सलाहियत भी कह सकते हो, आप इसको एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, जब तक डिफरेंस नहीं होता तो चीज़ें लेवल पे रहती हैं, राइट। जैसे अगर हम अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ अभी, तो मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे ये दो पिंस दो आपको मार्कर्स पेंसिल्स नज़र आ रही हैं। ये एक पेंसिल है, ये एक पॉइंटर है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों इस वक्त बिल्कुल सेम लेवल पे पड़े हैं। ना ये पेंसिल इस पॉइंटर की तरफ मूव कर रही है, ये ना ये पॉइंटर इस पेंसिल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एंड से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाऊँ, इसको राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया तो आपने देखा वो दूसरे लो लेवल की तरफ खुद ब खुद मूव कर गया। ठीक है, हायर लेवल मैंने जैसे ही एक एंड को हाई लेवल पे लेके गई, वो हमारा पॉइंटर जो था वो लो लेवल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर गया, राइट। जैसे ही मैंने एक लेवल को ऊंचा किया, ये लेवल ऊपर करती हूँ तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो गई। ठीक है, लेवल के डिफरेंस की वजह से मूवमेंट शुरू हुई। अभी यही हमारा पॉइंटर यहाँ पे था, मैंने इसको इस थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया और ये हमारा पॉइंटर मूव कर गया, राइट। इट्स मीन कि जैसे ही हम लेवल अप करते हैं तो मोशन स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम एक और एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं इसी बात। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो जार हैं, दोनों पानी के साथ भरे हुए हैं, हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। हमारे पास यहाँ पे दो जार हैं, ये दो मैं जार ले रही हूँ। इन दोनों जार को एक पाइप के साथ आपस में कनेक्ट किया हुआ है। वाटर लेवल इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है। क्या वाटर यहाँ से यहाँ तक फ़्लो करके जाएगा या यहाँ से यहाँ तक फ़्लो करके जाएगा? नहीं, वाटर नहीं फ़्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी उसी हाइट पे है, ये भी उसी लेवल पे है, दोनों का लेवल सेम है। जब लेवल सेम हो तो फ़्लो ऑफ वाटर क्या होगा? कुछ भी नहीं, राइट। तो अगर लेवल सेम हो तो सॉलिड थिंग अभी हमने देखा वो भी मूव नहीं करती, और अभी लिक्विड की बात कर रही हैं तो लिक्विड भी फ़्लो नहीं करता जब तक डिफरेंस ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा, जब तक लेवल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक मूवमेंट नहीं होगी, राइट। ये अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बस इसको पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे समझो कि जब तक डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं होगा तब तक मूवमेंट या तब तक फ़्लो नहीं हो सकता। उसके बाद लेवल को वाटर लेवल एक में इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, कुछ पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया इस जार में। इसमें मैंने जैसे ही वाटर इंक्रीज़ किया, वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ, पानी यहाँ से फ़्लो होके इस साइड पे आना शुरू हो गया। ठीक है, और इसका वाटर का लेवल भी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक ये दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा, जैसे मैंने इंक्रीज़ किया वाटर लेवल फ़्लो करना, यहाँ से पानी फ़्लो होना शुरू हुआ और इस जार में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उस वक्त तक फ़्लो करता जाएगा जब तक ये दोनों सेम लेवल पे नहीं चले जाते। ठीक है, तो इट्स मीन कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेवल डिफरेंस होगा, हाइट डिफरेंस होगा तो चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज तो मूवमेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे जो पहली एग्जांपल ली हमने वो भी, और ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी है वो भी, ये दोनों ही हमारे पास थी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिफरेंस की, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें हमने हाइट को ऊपर कर दिया, एक एंड को, पहले वाली एग्जांपल में हमने एक एंड को ऊपर कर दिया यानी हाइट उसकी इंक्रीज़ कर दी, लेवल डिफरेंस आया यानी हाइट में डिफरेंस आया, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास लेवल डिफरेंस एच था, तो ये भी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमने देखना है यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे एक बात आप ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा हाई पोटेंशियल पे है, और नेगेटिव चार्ज हम सपोज करते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। ये हमने खुद सपोज किया हुआ है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है हम उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव चार्ज को हम हमेशा लो पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चार्ज, अगर मैं कोई सा भी चार्ज यहाँ पे रखती हूँ सपोज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात की है कि चार्ज हमेशा हम टेस्ट चार्ज जो लेते हैं, एक तो उसकी कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव होगा और दूसरी उसकी कंडीशन ये होती है कि वो पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज मीन कि जो मैं टेस्ट जिस चार्ज को मुझे टेस्ट करना है वो हमेशा बड़ा होगा, और जो मैं चार्ज चेक करने के लिए लेके आ रही हूँ टेस्ट चार्ज, वो पॉइंट यानी उससे छोटा होगा चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की दो खूबियाँ, एक वो पॉइंट चार्ज होगा, दूसरा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं कोई सा भी चार्ज यहाँ पे रखती हूँ, पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, तो अब आप खुद बताओ वो किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद जाएगा? चीज़ें किधर मूव करती हैं, हाई से लो की तरफ मूव करती हैं या लो से हाई की तरफ? आपने पानी को भी फ्लो करते देखा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ खुद ब खुद आ जाता है। कोई चीज़ अगर गिराएं वो फ़ौरन नीचे की तरफ मूव करती है, क्यों? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से भी चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करेगा टुवर्ड्स लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और कब, क्यों मूव किया? क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर मैं सेम सपोज 50 कूलम चार्ज या 50 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे रख दिया, इधर भी इतना ही चार्ज मैंने रख दिया, 50 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पे रख दिया, एक चार्ज मैंने सेंटर में यहाँ पे रख दिया टेस्ट चार्ज, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? किसी भी साइड पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैं जिक्र कर रही हूँ तो मैं कहूँगी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इसलिए ये चार्ज भी किसी साइड पे मूव नहीं करके जाएगा, ठीक है, ये इधर ही रहेगा।